जय हिंद दोस्तों HAL कंपनी जिसने तेजस बनाया है, आज उस पर हमारे वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह आज उस पर गुस्सा हुए हैं, उसको फटकार लगाई है और उससे कुछ नाराज़गी जताई है। अब आप कहोगे कि इसने हमारे लिए तेजस बनाया है और ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने फटकार लगाई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, HAL जो कंपनी है वो हमारे लिए तेजस बनाया है मानता हूं, लेकिन 50 साल पुरानी कंपनी है जो जहाज़ बनाती है हमारे लिए, हमारी अपनी कंपनी। और उसने पिछले 40 सालों के अंदर हमारे को 40 जहाज़ भी बना के नहीं दिए। इसीलिए वायुसेना अध्यक्ष इनसे गुस्सा है, क्योंकि आपको लेटेस्ट की कंडीशन पता है दोस्तों क्या है। हमें एयरफोर्स में 42 यूनिट की ज़रूरत होती है इन पाकिस्तान या चाइना से मुकाबला बराबर रखने के लिए, और अभी फ़िलहाल में हमारे पास केवल 32 यूनिट है। उसमें से भी MiG-29, मिराज और जैगुआर और जो हमारा सुखोई है, ये कम से कम 40 साल पुराने जहाज़ हैं भाई। इनका एक्सपायरी डेट आ गया है। हम इन कबाड़ अभी मतलब इनको पुरानी चीज़ों को हवा में नहीं उड़ा सकते, इनको मतलब युद्ध के लिए नहीं रख सकते। ये बैकअप के लिए हैं हमारे, लेकिन अब इनका वो रुतबा नहीं है। और ये पुराने जहाज़ होने की वजह से हमें अभी लेटेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। हमने फ्रांस से जो राफेल ख़रीदा था, उस राफेल ने हमें ऐसा धोखा दिया है। उस राफेल ने क्या दिया है दोस्तों, फ्रांस ने हमें इतना कर्रा तगड़ा लूटा है, क्योंकि राफेल के नाम पर पूरा कबाड़ और कचरा दिया है हमें। HQ-9 जो चाइना का डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के पास था, वो इसको आराम से कैच कर लेता है। राफेल HQ-9 से बच नहीं सकता है। दूसरी कहानी, राफेल हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो राफेल के अंदर अटैच नहीं होती, और जो फ्रांस की जो मिसाइलें इसमें लगती हैं वो हमारी ब्रह्मोस से 10 गुना कम, यूँ समझ लो। हमारी ब्रह्मोस की जो ताकत है वो रेडार को अचूक भेदने की ताकत है, रेडार के नज़र में आती भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं पड़ता है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है कि जिसको हवा में हम 2 बार बदल सकते हैं। अगर हमारे जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमारा मन हुआ तो हम इस्लामाबाद उड़ाएंगे, नहीं तो लाहौर भी, और उड़ा सकते हैं हम कराची भी। 3 बार उसको बदल सकते हैं हवा में। तो ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी है दुनिया हमसे मांग रही है, क्योंकि हमें ब्रह्मोस किसी जहाज़ में लगाना है, और हमारे पास ऐसा कोई जहाज़ ही नहीं है। हम आपको ये पता होगा कि अभी लेटेस्ट में हम रूस से Su-57 जो रूस के लेटेस्ट वाले जहाज़ है वो ख़रीद रहे हैं। 50 जहाज़ ख़रीद रहे हैं, क्योंकि रूस अभी फ़िलहाल अपनी खुद की सिचुएशन में ऐसा फंसा हुआ है कि वो हमारी इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन 24 जहाज़ हमारे पास आ चुके हैं, और बचा कुचा अमेरिका हमें अपना F-22 का ऑफ़र दे रहा है। लेकिन हम अमेरिका से हथियार क्यों नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस ने हमें ठगाया ना, उसी तरीके से अमेरिका अपनी कोई सस्ती डुप्लीकेट कॉपी हमें पकड़ाकर अपने पैसे सही कर लेगा। और लेकिन हमें अमेरिका के माल पर भरोसा नहीं है। और जो भारत की स्वदेशी कंपनी है जो HAL है, वो 40 साल के अंदर 40 जहाज़ भी नहीं बना पाई है। तो इसीलिए वायुसेना प्रमुख नाराज़ थे इनसे। अभी भी हमें पूरा हमारा यूनिट करने के लिए 180 जहाज़ की ज़रूरत है, और अगर ये पुराने वाले हटा दें तो हमारे पास वायुसेना के पास कुछ है ही नहीं। ले दे के वो राफेल है जो हमने अभी कबाड़ ख़रीदा है, तो वो किसी काम का मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें आज अपने अंदर एक बार दोबारा झांक के देखना चाहिए। क्या जहाँ चाइना आज से 10 साल पहले 5वें पीढ़ी का जहाज़ बना के बैठा हुआ है, और जो कभी भी पाकिस्तान को भी ये जहाज़ दे सकता है, और हम आज भी अपना स्वदेशी एक फाइटर जेट ढंग का बना नहीं पाए। अभी भी हमने रूस के साथ मिलकर DRDO को नया 5वें पीढ़ी का जहाज़ बनवा रहे हैं। भाई रूस हमारा सच्चा दोस्त है,
हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। रूस हमारी इतनी मदद कर रहा है, वो हमारे साथ ये जहाज़ बनवा तो देगा, लेकिन भाई इसको बनाते बनाते कम से कम 7-8 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक हमारी वायुसेना करेगी क्या? ये जो 180 जहाज़ की कमी है, ये हमें कौन देगा? और देगा भी तो हमें ये कितने कारगर होंगे, या हमारा पैसा वेस्टेज चीज़ होगी, या ये हमारे किसी काम के होंगे, इसका सबसे बड़ा वो है। लेकिन भाइयों फिर भी कह रहा हूँ मैं, रूस हमारा भाइयों सदियों से सच्चा दोस्त रहा है हमेशा, चाहे पूरे देश एक तरफ और रूस हमारे साथ एक तरफ खड़ा रहा है। आपको याद होगा 1971 में जब युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी और जहाज़ भेजे थे, एयरक्राफ्ट भेजा था, जो हमारे INS विक्रांत को रोकने के लिए। और रूस ने उसको बीच में ही अपनी पनडुब्बी और अपना एयरक्राफ्ट लगाकर उसको रोक दिया था। रूस ने हमारे लिए सीधा अमेरिका से पंगा ले चुका है। आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों, फ़िलहाल में हमने रूस को जो एंटी ड्रोन सिस्टम है हमारा, जो हमारा हमने स्वदेशी खुद बनाया हुआ है, जो DRDO ने बनाया है, वो हमने अभी रूस को दिया है। क्योंकि रूस के पास S-400, 500 मतलब मिसाइलों के मामले में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास ड्रोन के लिए अभी भी पर्याप्त वो नहीं था ऑप्शन। उसने हमसे मदद मांगी और हमने अपने दोस्त के लिए अपना ड्रोन, जो एंटी ड्रोन सिस्टम था, जो आपको पता है बिल्कुल लेज़र के उससे मारता है, तो हमने वो रूस को दिया है। तो दोस्तों हमें भी भाई जिस तरीके से उसने हमें सपोर्ट करा है, हम भी भविष्य में भी उसको चाहे कैसी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा रूस के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल में हमारी जो कमी है दोस्तों, हमें अपने लिए हमारी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये 40-40 साल पुराने इन्होंने हालांकि हमारे लिए 1991 का युद्ध जो है MiG-29 और हमारे सुकोई इतने ज़बरदस्त परफॉर्म कराता है। इन्होंने पाकिस्तान के सारे जो भी जहाज़ थे सारे मिट्टी में मिला दिए थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, आज मैंने इसी बेस पर बनाया है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगा करे, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट करा है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। लेकिन दोस्तों चैनल पे आते हो तो चैनल को लाइक करा करो और सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लिया करो। जय हिंद दोस्तों।